Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English compulsory class. Yesterday we had started chapter number 2, the portrait of a lady. ठीक है, मैंने आपको इसकी समरी बताई थी. And today we will start a lesson. We will read this lesson. ठीक है. अब हम आज जो है इस लेसन को पढ़ेंगे लाइन टू लाइन और इसको रीड करेंगे. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जैसे कि मैंने आपको बताया, खुशवंत सिंह का लिखा हुआ चैप्टर है जिसमें खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में बताते हैं कि उनके और उनकी दादी के बीच में किस तरीके का रिलेशन था, उनकी दादी जो है किस तरीके की लेडी थी. ठीक है, ये सब हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ. यहाँ से ऊपर जो ऑथर के बारे में दे रखा है और यहाँ से स्टार्टर. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन. मेरी दादी जैसे कि सबकी दादी होती हैं एक बूढ़ी औरत थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स. जब से मैं उन्हें जानता था, वो कहते पिछले 20 सालों से मेरी दादी बूढ़ी थी. रिंकल्ड, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं. डेट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें 20 सालों से जानता था वो बूढ़ी थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं. पीपल सेड डैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी. लोग ऐसा कहते हैं कि कभी वो जवान और जो है प्रिटी हुआ करती थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके जो है हस्बैंड भी थे, पति भी थे. बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऐसा विश्वास करना मुश्किल है. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे दादाजी की जो तस्वीर है वो ड्राइंग रूम में ऊपर फ्रेम में लगी हुई है. ही वॉर अ बिग टर्बन. उन्होंने उस फोटो में बड़ा सा साफा पहन रखा है. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, और उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी. कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, छाती को ढक रखा है. एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो उस फोटो में तकरीबन 100 साल के लगते हैं. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. वो इस तरह के आदमी तो नहीं लगते थे कि उनके कोई पत्नी या बच्चे होंगे. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. बल्कि ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि उनके खूब सारे पोते पोतियाँ होंगे. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, और जहाँ तक मेरी दादी के जवान और खूबसूरत की बात है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. ऐसा जो है विचार नामुमकिन है, ऐसा विचार जो है वो नामुमकिन है, बेतुका है. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो अक्सर उन खेलों के बारे में भी बताती थी जो वो बचपन में खेला करती थी. डैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड, जो कि काफ़ी थोड़े से बकवास लगते थे खेल. एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और उनके हिस्से पर मेल नहीं खाते थे. एंड जो है अनडिग्निफाइड लगते थे, मतलब कि उस पर जो है एक तरीके से सम्मानित या मेल नहीं लगते थे. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक्स द फेबल्स ऑफ प्रोहेब्स, और हम उन्हें पैगम्बरों की कहानियाँ के जैसे लेते थे. शी यूज टू टेल अस, जो हमें बताती थी. बेटा पहला पैराग्राफ हुआ है जिसमें हमने पढ़ा कि खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में बताते हैं कि जब से वो उन्हें जानते थे पिछले 20 सालों से उनका चेहरा जो है झुर्रियों से भरा हुआ था. लोग कहते हैं कि कभी वो जवान और सुंदर हुआ करती थी, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा विश्वास नहीं करा जा सकता. उनके पति भी थे. ठीक है, फिर वो अपने दादाजी के बारे में बताया कि उनके दादाजी की फ़ोटो जो है वो ड्राइंग रूम में लग रखी थी, जिसमें उन्होंने बड़ा सा साफ़ा और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे. उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी. ठीक है, लेकिन वो भी इस तरीके के आदमी तो नहीं लगते थे कि उनके कोई पत्नी या बच्चे होंगे, बल्कि वो भी बहुत बूढ़े लग रहे थे उस फोटो में, तकरीबन 100 साल के, जैसे खूब सारे पोते पोतियाँ होंगे. फिर वो कहते हैं कि मेरी दादी जो बचपन में खेल खेला करती थी उनके बारे में बताती थी, लेकिन लगता नहीं था कि उनको देख के कि वो गेम उनके जो है पर मैच नहीं करते थे, कहने का मतलब. ठीक है, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट. वो हमेशा से छोटी थी, मोटी थी. एंड स्लाइटली बेंट, और हल्की सी झुकी हुई थी. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स. उनके चेहरे पर जो है क्रिस क्रॉस, मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन काटती हूँ तो काफ़ी सारी जो है झुर्रियाँ थी. रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, एक जगह से दूसरी जगह दौड़ती हुई, मतलब खूब सारी जो है चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी. नो वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. जब से हम उन्हें जानते थे वो ऐसी ही थी. ओल्ड, बूढ़ी. सो टेरिबली ओल्ड, बहुत भयानक तरीके से बूढ़ी. डैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी बूढ़ी कि वो और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और पिछले 20 सालों से एक ही उम्र पर रुकी हुई थी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, कि वो चाहे प्रिटी ना हो लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी.
शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। अब वो घर के अंदर, हॉबल्ड का मतलब होता है मुश्किल से चढ़ना, लंगड़ा कर चलना, कठिनाई से चलना, ठीक है। अब वो घर में लंगड़ा कर चलती थी। इन स्पॉटलेस, स्पॉटलेस से बेदाग सफ़ेदी, मतलब बिल्कुल वाइट कलर कपड़े पहनती थी वो, ठीक है, बिल्कुल बेदाग सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, जिसका एक हाथ उनका कमर पर रहता। टू बैलेंस अ स्टूप, अपनी झुकी हुई कमर को जो है, उकड़ी हुई ऐसे झुकी हुई थी ना वो, ठीक है, तो वो अपनी झुकी हुई थी तो एक हाथ कमर पर रखती थी। एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में जो है माला रखती थी जपने वाली, प्रार्थना करने वाली। हर सिल्वर लॉक्स का बेटा मैं यहाँ मतलब है उनके सफ़ेद बाल, वह स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनके सफ़ेद बाल जो हैं उनके पीले से जो है पकड़ फेस, मतलब झुर्रियों वाले चेहरे पर बिखरे रहते। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिबल प्रेयर, और उनके होठ लगातार जो है, जो आवाज़ सुनाई नहीं देती जिसे बोलते हैं इनऑडिबल, बहुत धीमी आवाज़ है, अपने आप में ही जो बोलते रहते हैं, ठीक है, वैसे ही प्रार्थना में ना सुनने वाली आवाज़ में जो है उनके होठ हिलते रहते। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो सुंदर थी जैसे कि पर्वतों की जो सर्दियों का जो दृश्य होता है वैसी थी वो। एन एक्सपेंस ऑफ वाइट सिनेरिटी, एक बिल्कुल सफ़ेद विशाल शांति। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, जिसमें कि शांति और संतुष्टि थी। अब वो कहते हैं कि एक उनके चेहरे पर बिल्कुल एक शांति सी थी, संतुष्टि थी उनके चेहरे पर, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हाँ वो सुंदर थी, उन्होंने उनकी सुंदरता को जो है माउंटेन्स के पर, जो जैसे माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, तो सर्दियों के मौसम में क्या होती है उनके ऊपर बर्फ़ जमी हुई होती है बेटा, ठीक है, वो देखने में कैसी लगती है, कितनी सुंदर लगती हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मेरी दादी भी बिल्कुल जो है वो वैसी ही थी, ठीक है, बिल्कुल। और उन्होंने बताया कि बिल्कुल अब इस पैराग्राफ में उन्होंने यही बताया कि है ना वो थोड़ी सी झुकी हुई थी, मोटी थी, झुककर चलती थी, ठीक है, एक हाथ अपना जो है वो कमर पर रखती थी, अपनी कमर को जो है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में वो जो है बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनती थी, ठीक है। अब वो कहते हैं कि वो इतनी भयानक बूढ़ी थी कि और ज़्यादा बूढ़ी जो है वो नहीं हो सकती थी, ठीक है। फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि जब से वो 20 सालों से उन्हें जानते थे, ऐसा लगता है कि वो एक ही उस पर उम्र पर रुक गई थी, ठीक है, एक ही उम्र पर रुक गई थी। फिर उसके बाद में कहते हैं कि वो एक हाथ में अपनी माला रखती थी जपने वाली, ठीक है, और उनके जो सफ़ेद बाल हैं वो पूरे चेहरे पर, झुर्रियों वाले चेहरे पर जो है वो छाए हुए रहते थे, ठीक है। अब वो कहते हैं कि लास्ट में उन्होंने बताया ना कि सिनेरिटी का मतलब होता है कि एक तरीके से शांति, ठीक है, तो उनके चेहरे पर एक शांति का विस्तार था, ठीक है, एक्सपेंस ऑफ विस्तार था। तो उन्होंने उनकी ब्यूटी को जो है लैंडस्केप, उसके जो है सर्दियों के जो मौसम में जो लैंडस्केप जो होती है उससे, मतलब पर्वतों के पर जो शांति रहती है ना, जैसे पर्वत होते हैं बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं, तो वहाँ एक तरीके की शांति होती है, उससे जो है उनको कंपेयर करा गया है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता मुझे मेरी दादी के पास छोड़ के चले गए थे जब वो शहर चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार एक साथ थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह जगाती, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोन्टेन एंड सिंग सॉन्ग, वो अपनी सुबह की प्रार्थनाएं बड़े नीरस तरीके